बेसिक पढ़ना जरूरी है ना। अभी आपने बेसिक कंसेप्ट कल पढ़ा, कितना आसान लग रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेसिक चीज को बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रश्न पे जाइए। चला आप बताइए, कर्मागत रुग्मागत तो सब हो गया, चाहे वो सम रहे विषम रहे कहीं से रहे, आगे से पीछे से, खाली कर्मागत हो, इसका सारा टेक्निक जान गए। लेकिन मान लीजिए कि संख्या अलग अलग हो, जैसे अगर औसत निकालना हो, मान लीजिए 12 का, 16 का, 10 का, 8 का, 14 का, है कि नहीं। तो ये तो कर्मागत नहीं ना है, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ के, सबको पहले जोड़िए कितना संख्या हुआ और उतना से भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 गो संख्या है, 5 से भाग दीजिए, सब जोड़िए। 12 16 कितना है, 12 16 28, 28 आ 10, 38 8, 46, 46 आ 14, 60, 60 को 5 से 12। ई तो जोड़ आसान था तो जोड़ दिया, अब रहेगा 63, 67, 73, 59, ऐसे ना रहेगा, 79, 89, ऐसे रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज जरूर है, ये 12 16 10 8 है ना, 12 16 10 8 14, सुनो, 12 16 10 8 14, यही था ना। इसका औसत निकालना था। पहले हम आपको छोटा चीज बता रहे हैं, बेसिक चीज, एवरेज निकालना है। आप क्या करिए ना, अपना मन से सोच लीजिए कि सारा संख्या किसके आसपास है। एग्जामिनर जब सेट करता है, इसी कुछ संख्या सेट करेगा, इस तरह का औसत पूछेगा आपसे। इसमें आप ये पता लगा लीजिए सब लगभग 10 के आसपास, माने सीधा जो हमको लगे, चाहे तो आप 12 भी ले सकते हैं, 11 भी, 9 भी, 8 भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लो ऐसा ले लेते हैं कि ओकरा से कुछ आगे कुछ पीछे कोई संख्या हो जाए। हम एवरेज मान लेते हैं 10, ये है नहीं, हमने मान लिया है कितना, 10 है। तो अभी 10 से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 0 ज्यादा चाहे 0 कम, ये कितना ज्यादा, तो ज्यादा नहीं है, कम है, ये कितना, 4 ज्यादा। अब आप जोड़ घटाओ इसी का कर लीजिए, देखिए -2 + 2 खत्म हो गया, 6 4 10 की वृद्धि होगा, 10 के क्या होगा, योग में 10 के वृद्धि, तो एवरेज में कितना के वृद्धि, सुनो, योग में हुआ 10 के वृद्धि, सब जोड़ के ना, 6 4 कितना, कई गो संख्या पर वृद्धि हुआ, 5 गो संख्या पर, तब 5 से भाग दे दीजिएगा, एवरेज में 2 के वृद्धि होगा। यानी जो आपने माना है उसमें 2 बढ़ाकर लिख लीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार और समझाएंगे। चला अब सुनिए, मान लीजिए मैंने लिखा 18 17 23 25 15, है ना। अब 3 और 2 5 संख्या है, 6 संख्या 7 संख्या 8 संख्या हो सकता है। एक काम करेंगे, हम सोच लेंगे कि कौन आसपास बुझा रहा है, तब 20 के आसपास बुझा, तुम चाहो तो 19 से लेकर बना लो। हाँ, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं कि जोड़ना घटाना जेकरा से ज्यादा आसान लगे, ऐसे काहे नहीं सोचेंगे, जब आसान बात अपने माइंड से सोचना है तो। रुको, हमरा आता है 20 हुआ तो ये -2, का है कि 2 कम, ये 20 से 3 कम, 20 से 3 ज्यादा, 20 से 5, 20 से 5 ज्यादा, 20 से 5 कम, है ना। 5 ज्यादा 5 कम, बात खत्म। 3 ज्यादा 3 कम, बात खत्म। -2 यानी 2 के कमी योग में, योग में 2 के कमी, तो एवरेज में कितना के कमी है, आपको बताए हैं कल, एवरेज बराबर योग बटा n होता है। पगला है तो रस के न बुझाता है बात, सुनो, कल ही ना बताए हैं कि एवरेज बराबर होता है योग बटा, तो कमी या वृद्धि, योग में कमी हो या वृद्धि, कमी ना हो रहा है इस बार, तो कमी होगा, तो एवरेज में कितना के कमी, तो जय गो संख्या उतना से भाग, कै गो संख्या है, 5 गो संख्या है। अब भाग देने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे दीजिए, एकरा में 2 से गुना करिए 10 होगा, एकरा में 2 से गुना करिएगा 4 होगा, और 0.1 अंक बाद आ जाएगा, इतना घटा देना है। यानी आपको इसमें से 0.4 घटा देना है, 19.6 हो जाएगा क्या, ये हो गया इसका सही एवरेज। 20 तो हमने मान लिया था ना, अनुमान ले लिया था, लेकिन हमने जो माना उससे इतना कम होना चाहिए, तो उतना कम कर दिया, सही एवरेज हो गया। नहीं समझे? हाँ बाबू,
एकदम मान सकते, मानिए मानिए, हार्ड बनाना है तो मानिए। सुनो, एवरेज मैंने मान लिया 15, एवरेज मैंने क्या मान लिया, तब 15 से कंपेयर करेंगे कि ज्यादा कि कम। तब बोलिए 15 से 3 ज्यादा, 15 से 2 ज्यादा, 15 से 8 ज्यादा, 15 से 10 ज्यादा, 15 से 0 ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, योग में इस बार वृद्धि हो रहा है। हमने मान तो लिया है 15 ना, अनुमान लगाया है कि 15 होगा। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा अनुमान से या तो ज्यादा आएगा या तो कभी कभी उतने आ जाएगा जो तुम माने हो। अब देखो, तो चलो 10 8 18 2 20 3 23 के वृद्धि हुआ कै संख्या पर, 5 संख्या पर। तो 5 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइएगा तो एवरेज में पता चल जाएगा वृद्धि कितना के भेल है। तब 5 चौका, अब ऊपर हो गया 3 पर 0 30, 5 छक्के 30। बोलिए बाबू 15 माने थे ना, ये प्लस में आया है, यानी इतना ज्यादा आ रहा है। हम लोग जो माने उसे उतना तो ज्यादा आ रहा है, तो क्या करिएगा, उतना जोड़िएगा ना। आप जो माने उससे ज्यादा आना चाहिए था इतना। तब बोलिए 15 4, कोई दिक्कत है? हैं? अब आ जाइए। अब मान लीजिए एग्जाम में दे देगा आपसे, ऐसे दे देगा 41 47 43 38 50, ऐसे दे देता है ना। अब जो लोग ये बात नहीं जान रहा जो मैंने अभी बताया, वो हर विद्यार्थी इसको जोड़ेगा। हमने क्या संख्या लिखा, 3 2 5 6 हो सकता है। जय गो रहेगा उतना से भाग, जय गो रहेगा 10 गो रहेगा तो और आसान है भाग देना। 10 रहेगा तो नीचे से खाली जीरो ना उड़ाना है भाग देते टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुनिए, तो अब कोई भी संख्या अपना मन से एक बार दिमाग लगाना है, कौन आसपास बुझा रहा हूं भाई, 40 से ले ले, 40 45 कुछ भी लेके बना सकते हो। यानी अपने आपने माना 40, सुनिए आपने क्या माना, तो आपके अनुमान से हो सकता है ज्यादा आने वाला होगा या कम आने वाला होगा। तो ज्यादा आएगा तो ज्यादा आएगा, अनुमान से ज्यादा तो ज्यादा जोड़ लेंगे, यही बात ना। और कम आएगा तो हाँ, अनुमान से कम हो गया तो उतना कर दें। ए तू करो ना, रुको पहले। हाँ अब देखो, एक कितना हुआ, 1 ज्यादा 7 ज्यादा 3 ज्यादा 2 कम 10 ज्यादा हुआ। चला, अब 7 और 3 10 को खत्म कर दिया यहीं पर। ओ सॉरी, 10 10 20 हो गया, गड़बड़ाइए गया ना। ना रुकिए, कोई बात नहीं है, 7 3 है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो जोड़ ना लीजिए, 7 और 3 और 10 1 21 में से 2 घटाइए, यानी 19 ज्यादा। प्लस में ना आया, प्लस में आया कि माइनस में, यानी हमारे अनुमान से इतना ज्यादा होना चाहिए योग में। लेकिन एवरेज में कितना, 5 संख्या है, 5 से भाग दे देंगे। सिंपल है, 2 से गुना कर लो, 19 दूना 38, 3.8 ज्यादा आना चाहिए। मेरे अनुमान से 3.8 ज्यादा, यानी 43.8। तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा कर जोड़कर भाग देने में। दशमलव में जैसे आएगा तो दिमाग खराब होने लगेगा। समझ में आ रहा है? कौन कह रहा है 45 है? कयो मान के बनेगा, 15 मान के बताए से ना हुआ। पगला है, पहली बार देख रहा है तो दिमाग चकरागा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। सुनो बाबू, ये हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं हम। आप 19 में 5 से भाग दे सकते हो तो दे लो। हम तो सिंपल जानते हैं, 10 रहेगा तो 1 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। 10 होने के लिए ऊपर 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। अगर नीचे किए हैं तो ऊपर भी ना करना होगा, कोई दिक्कत है क्या? अब मान लो पट्टा में 20 है, तब 20 से भाग ना दे के 5 से गुना करके 2 अंक बाद दशमलव सटा देंगे, नहीं कर देंगे? अब बताइए, बट्टा में अगर मान लो ऊपर 41 है, अब बट्टा तोरा 25 है, कहां का होशियारी है 25 से भाग देना? 25 से भाग ना देना, एक 4 से गुना कर देना, 100 हो गया। ऊपर का में 4 से गुना हो गया, 4 4 चौका 2 अंक बाद दशमलव, ऐसे ना हो जाएगा? तो नीचा में अगर कोई 100 बन रहा है, जीरो वाला संख्या बन रहा है, जैसे 10 100 नहीं, तो बड़ा आसान है। तब 25 को 10 को 20 को इस सब को 50 को इस सब को बनाया जा सकता है। आइए अब आपको एक सवाल हम छोड़ते हैं। चलो 67 है, 60 है, 59 है, 70 है, 65 है,
3 2 5 है, नहीं इस बार ज्यादा देते हैं, चलो 64 है। हमें बताइए इसका एवरेज क्या होगा। बिल्कुल अनुज, एक बार और बता रहे हैं। एक बार क्या, हम तब तक बताएंगे जब तक आप लोग समझ ना जाएं। पक्का? बढ़ जाएगा तब बढ़ा देंगे, या घट गया है तो घटा देंगे। अलग अलग आंसर काहे आ रहा है? आइए बाबू ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कै गो संख्या है? 6 गो है ना, तो इस बार तो 6 से भाग लगेगा। आपको पता है भाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए, एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए, एवरेज होता है योग बटा एन, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अपना मन से कोई संख्या मान लीजिए, 60 ले लिए, 65 ले लिए, हम 60 लेते हैं। हमारा 60 लेते ज्यादा आसान लगेगा, 60 ले सीधा सीधा। अब सोचना है मन में, ऐसे देखो, मन में 60 रखना है। 7 ज्यादा, 0 ज्यादा, 1 कम, 10 ज्यादा, 5 ज्यादा, 4 ज्यादा, कोई दिक्कत? अब कोई हटने वाला है तो हटा दीजिए, नहीं हटने वाला है तो आइए, 7 और 10 17, 5 22, 22 और 4 26, में से 1 चल गया 25, तो 25 वृद्धि हुआ कि कमी? वृद्धि है ना, प्लस में ना आएगा। तब 25 के वृद्धि हुआ है बाबू कै संख्या पर? तो इस बार 6 से भाग लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? जैगो संख्या उतना से ना भाग, तब ना एवरेज होगा। अब लीजिए, तो 6 से भाग लगाइएगा तो 6 चक्के दशमलव दे दिए, तो 1 पर 0, 10, 6 1 कम, शेष कितना? 4, तो 40 हो गया। तो 6 7 42 नहीं, 6 1 36, इतने रखिए। अब 4, अब यानी कि हमको इतना जोड़ना होगा, इसमें इतना का है कि प्लस में ना आया, हमारे अनुमान से इतना ज्यादा आया। हम जो अनुमान लगाए कि सही ही होना चाहिए, उससे कह रहा है कि इतना ज्यादा होगा तो उतना दे देते, हो जाएगा सही। तो यानी कि हम 4.16 जोड़ देंगे, 64.16, ये लगभग इसका औसत आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ई 67 59 70 65 64 था तब ना, एगो 30 रहता, एगो 182 रहता, एगो 69 रहता, एगो 499 रहता, तब बाबू ऐसे होता तो सबका उपाय है योग बटा एन। वो है गांव में डॉक्टर एगो जेनेरिक दवाई देते थे, कौन दवाई है वो कहते हैं? एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक, माथा दुखा रहा है ओहे दवाई, पेट दुखा रहा है ओहे दवाई, बुखार है ओहे दवाई, चक्कर आ रहा है ओहे दवाई, एंटीबायोटिक नहीं चला देता है। एंटीबायोटिक है वो फॉर्मूला योग बटा एन। लेकिन आपके जो एग्जाम में ऐसे सेट करेगा, 10 संख्या 8 संख्या 6 संख्या ऐसे देगा, इसी में पहले आप टाइम बर्बाद करते थे ना, आना तो यह तरीका से वो भी बनेगा, जितना ज्यादा जितना कम देखते जाइए। अब देखो एग्जाम में सवाल तुमको कभी भड़काने के लिए क्या दे देगा? दे दिया तुमको 701, 702, 703, 704, 696, 600, 695, 699, ऐसे संख्या दे देगा। ज्यादा हो गया, लो 699, एक कर औसत पूछ लेगा आपसे। अब इसका औसत पूछ लिया, जे व्यक्ति चीज नहीं जान रहा है जो आज पढ़ाए हम, वो क्या करेगा? पूरे के जोड़ेगा और जय संख्या उतना से भाग देगा। दिमाग ना खराब होगा?
सोचेगा कि एकरा छोड़िए के निकल जाते हैं, जबकि नंबर तो ये आराम से आ रहा है, 700 के आसपास नंबर रहा है। तो 700 के आसपास मर्डर आ रहा है, तो हम 700 सोच लिए कि एवरेज होगा, मान लेते हैं। अभी अगर कहेगा कि तनी ज्यादा आ रहा है तो जोड़ देंगे, आई कहेगा कि ओए कम आ रहा है तो उतना घटा देंगे, यही बता देगा आपको। तो 700 से ही कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, कितना कम, 4 कम, कितना कम, कितना कम, यही ना। ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म। देखिए कितना तेज हो गया सब। अब सुनिए, +4 -4 को खत्म कर दिया। और कोई देखिए 3 आ 2, बाप रे बाप, सभ्य खत्म। यानी जो हमने सोचा वही सही है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? बढ़िया से पढ़िएगा बेसिक, तो मजा आबे करेगा। और गणित तो बड़ा सिस्टम से पढ़ने का चीज है, लबर छबर करके पढ़िएगा तो नहीं होगा। कुदक कुदक के जो पढ़ रहा है इधर उधर ना, आराम से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना। एक बार पढ़ना है, फिर दोबारा इसको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े कि फिर एगो फाउंडेशन में ज्वाइन कर लिए। गलत बात है। भूल कैसे जाइएगा? भूले देंगे हम आपको? भूले नहीं देंगे। अगर आज आप इसको भूलिएगा तो वो आपको भूल जाएगी, बाद में कहिएगा बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। समस्या इस बात की है, तो इसको मत भूलिए, है ना। कोई भी लड़की अब देखते हैं, कहते हैं कि जे लड़का अगर जॉब में चल गया तो घर आराम से बतिया लेती है माए बाप से कि एगो लड़का हम पसंद कर ले, ओकरे से शादी करेंगे। पिताजी भी सोचता है कि सही बात हो, तिलक न लगता हो, नहीं सोचता है। और तू निकम्मा है तो कहेगी माँ नहीं मान रही है, पिताजी नहीं मान रहे हैं, है कि नहीं। तो तुम इसको भूला तो तुमको भूली, फिर होते रहेगा भूला भूली। सुनिए, अब बाबू आ जाइए। एक बात याद रखिएगा, आदमी पर आएगा सवाल, चर्चा होगा। किसी भी समूह का औसत आयु, आदमी पर चर्चा होगा तो औसत आयु का चर्चा होगा। उसमें कहेगा, अब मान लीजिए औसत आयु क्या, या कह दे कि 5 गो लड़का है और उसका औसत वजन इतना इतना है। अब कह देगा कि 59 kg है एगो का, एगो 60 kg वाला है, एगो 50 kg वाला है, 45 kg वाला है। 3 1 4 गो हो गया, 4 गो दे देते हैं। कह देगा इस सब का औसत वजन बताइए, नहीं बोल देगा। तो आप कोई एगो संख्या ले लीजिए, 50 के ले लीजिए, अपना मन से सोच लेंगे कि कुछ आगे कुछ पीछे रहे तो घटे उठेगा, तो हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और कुछ के दिमाग अभी वो काम कर रहा है, सर 40 लेकर ना बनेगा। अरे बनेगा तो सब प्लस प्लस बड़का बड़का संख्या ना होगा। तुम दिमाग लगाओ ऐसे कि ऐसे संख्या हम सोच ले इसमें देख के कि कुछ घटियो जाए कुछ, इससे क्या होगा कि घटलहवा बढ़लहवा को माइनस कर देगा। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल बात है ये बात। तो औसत वजन देगा 50, अपना मन से मान लिए। अब अगर ये बताएगा हमको कि भाई बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, ये कहेगा घटेगा तो घटा देंगे। तो ये 9 ज्यादा बता रहा है, इससे ही 10 ज्यादा, ये 0 ज्यादा, 5 कम, -5 नहीं, वाह। तो 10 और 9 और 19 में से 5 गया, 14 है ना। 14 प्लस में ना, यानी इस बार बढ़ेगा, जो हम सोचे उससे ज्यादा आएगा। तो 14 में भाग कितना से, तो 4 का आधा 2, 14 का आधा 7, 3.5, 3.5 ना, यानी 3.5 ए में बढ़ जाएगा तो 53.5 इसका औसत वजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ऐसी ना दे देता है, कहेगा एक नाव पर 6 व्यक्ति सवार है, उसका औसत, उसका फलानमा 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 का वजन इतना इतना केजी है, तो बताइए सबका औसत वजन कितना है, ऐसे पूछ लेगा। अब सुनो, अगर मान लीजिए किसी का उम्र 20 वर्ष है, एक लड़का का, दूसरे लड़का का उम्र 32 वर्ष है, तो दोनों का औसत उम्र कितना हुआ? 2 से जोड़ के 2 से भाग, तब 32 आ 20, 32 20 52 को 2 से भाग, होगा ना। अब आ जाइए, अगर कह दे कि 5 लड़कों का, अगर कह दे कि 5 लड़कों का, 5 लड़कों का औसत
औसत आयु, औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, तो कुल आयु क्या होगा बता सकते हैं? कुल आयु योग बराबर हमेशा लगेगा एवरेज इंटू एन। योग बराबर हमेशा क्या लगेगा? पक्का एवरेज इंटू एन। योग बराबर लगेगा एवरेज इंटू। ए बाबू एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, 5 गो लड़का है यानी एन का मान 5 हुआ, एवरेज कितना है? तब 25 25 125 हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? अब सुनिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 5 लड़कों का औसत आयु तो 25 वर्ष है ना, तो जरा बताइए, अब हमको सवाल ये बताइए कि 4 वर्ष बाद सभी का कुल आयु क्या होगा? एक बात बताइए, 5 लड़कों का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है, तो योग तो निकाल सकते हैं ना वर्तमान में। 5 लड़का है, 25 25 का है नहीं, तो 25 पचे 125 वर्ष तक कुल आयु वर्तमान में हुआ। सवाल कहता है कि 4 वर्ष बाद सभी का कुल आयु कितना होगा? रुको, 4 वर्ष बाद ना, तो 4 वर्ष बाद जाइएगा तो ई लड़का बढ़ेगा 4 साल, आई रुकले रहेगा, एहो बढ़ेगा, आई 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 सब ना बढ़ेगा 4-4 साल। 4 वर्ष बाद 4-4 साल के सब में वृद्धि हो जाएगा, तो 4-4 साल सब में वृद्धि होगा। कै लड़का है? तो कुल वृद्धि 20 वर्ष का ना हो जाएगा। 125 और 20 145 वर्ष हो जाएगा कुल आयु। कब? 4 साल बाद। कोई दिक्कत है? अभी है 125 कुल आयु, 5 गो लड़का है, 4-4 साल सब बढ़ेगा। 4 वर्ष बाद सभी का कुल आयु क्या होगा? वर्तमान में कुल है 125, वृद्धि कितना के होगा? 4 वर्ष बाद 5 गो लड़का है तो 5-5 साल सब बढ़ेगा, चारों 5 साली 5 साली 5 साली 5 साली 5 साली, तो 5 चौका 20 बढ़ेगा, 125 और 20 145। क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। अरे एहो से ना तगड़ा बताएंगे अभी। सुनो, 5 लड़कों का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। तो सुनो, अगर आपसे यह पूछ दे कि 4 वर्ष बाद सभी की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो सीधा 29 हो गया। किसी भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता या घटता है। जैसे इसमें मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई 20 साल के, कोई 22 साल के, कोई 18 साल के, कोई 25 साल के, कोई 28 साल के हैं। अगर मैंने सभी का औसत आयु आज निकाल लिया कि 23 आया, कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन सभी का औसत कैसे निकालेंगे हम? इस पूरे क्लास का कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ लेंगे और जितना है उतना से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा ना। तो जो औसत अभी है, अगर इस पूरे क्लास के सभी छात्रों का औसत आयु मान लो कि 23 वर्ष है, तो 5 साल बाद सब में 5 बढ़ गया। 23 5 कितना? अगर वर्तमान में 20 है तो 5 साल बाद 25। अगर वर्तमान में सबका औसत 20 है तो 5 साल पीछे। समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा? तो सुनिए, 5 लड़कों का औसत आयु 25 वर्ष है, औसत है ना, औसत में वृद्धि हो जाएगा। जितना साल बाद कहेगा, जितना साल पीछे कहेगा, उतना साल का निकल जाएगा। कहता है कि 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सभी का औसत है, तो पहले निकाल लो 25 और 4 29 की 4 वर्ष बाद उसका औसत 29 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद का योग ना बताना है, कै लड़का का, तो 5 से गुना 145। 5 साल बाद के औसत में 5 से गुना 5 साल बाद का कुल आयु। हाँ रुको, सुनो, अभी पूरे क्लास का औसत आयु 21 वर्ष है। पूरे क्लास का औसत आयु कितना है? तो 5 साल बाद औसत आयु क्या हो जाएगा? 26 वर्ष। बात है समझ में? कै साल बाद का? अगर कह दे कि पूरे क्लास का औसत आयु 21 वर्ष है, 5 साल पहले औसत आयु क्या रहा होगा?
21 में 5 घटा दीजिए 16 वर्ष। पता है समझ में? समय के साथ औसत आयु बढ़ता या किसी भी समूह का, क्योंकि सब में घटा 5 तो सब में ना घट गया 5। बुझे? बुझाया आपको? अब सुनो, तो ऐसा अगर कह दे कि ए, मान लो कि 2 आदमी है, ए और बी, और ए और बी का औसत आयु दे दे, अभी एवरेज एज दे दे, एवरेज एज दे दे कि 28 वर्ष है। एवरेज एज कितना? तो बताइए कि 4 साल बाद उसका औसत आयु क्या होगा? लेकिन कुल आयु कह देगा तो सोचिएगा कि कुल निकालने के लिए योग निकालने के लिए एवरेज इंटू एन ना होता है। तो अगर आपसे कह देगा 4 बरस बाद उसकी कुल आयु क्या होगी? 4 बरस बाद कुल आयु, ए बाबू 4 बरस बाद कुल आयु ना, तो ये तो एवरेज एज है कब का? अभी का। अभी का एवरेज एज है 28 वर्ष। 4 साल बाद हो जाएगा 32। तो 4 साल बाद का औसत कै आदमी का? 2 आदमी है, 2 से गुना 32 दूना 4 बरस बाद का निकल गया। और अभी का निकालिएगा तो 28 दूना अभी 56 ना। तो देखिए अभी का उम्र है 56, दोनों का कुल योग 56। देखिए यहाँ 4 बरस बाद 64 हो जाएगा। कैसे? 4 एगो बढ़ेगा तो दूसरे को ना 4 बढ़ेगा। वर्तमान में दोनों का योग अगर 56 है, 4 साल बाद जाएंगे तो योग कितना हो जाएगा? तो ए बढ़ेगा बी रुकल रहेगा, ए भी बढ़ेगा, और तो 4 साल बाद ए भी 4 साल बढ़ा, बी भी 4 साल बढ़ा। तो अभी वाला में जोड़िए 4 और 4 8 जोड़िए तो 64 के बराबर हो जाएगा कि ना? समझ गए? पक्का? अगर अभी पूरे क्लास का वर्तमान आयु, वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कुल आयु क्या होगा? वर्तमान में औसत आयु 20 वर्ष है सभी विद्यार्थी का, 10 वर्ष बाद कुल आयु क्या होगा? कुल नहीं निकलेगा, संख्या नहीं पता है, एवरेज निकल जाएगा। मान कैसे लेगा? मान लेवे से क्या होगा? मान लेवे से क्या होगा? ए बाबू, अगर वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है ना, तो अगर आपसे कहे कि 10 वर्ष बाद औसत आयु यानी एवरेज एज क्या होगा, तब 20 + 10 कर सकते थे आप, 30 वर्ष हो जाएगा। बात है समझ में? औसत निकालने के लिए सीधे औसत से औसत जाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता या घटता है। बात है समझ में? लेकिन कुल आयु यानी योग निकालने के लिए फॉर्मूले आपको पता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू। आपको इस पूरे सवाल में हर जगह एवरेज पता है, नंबर नहीं पता है कि कै विद्यार्थी का, तो एन है ये नहीं है तो योग कहां से निकलेगा? बात है समझ में ना? योग निकालने के लिए क्या चाहिए? हाँ, इसमें 5 लड़का रहता ना तो औसत आयु 10 साल बाद 30 हुआ, 30 × 5 2 लड़का रहता 30 दूना 10 लड़का रहता तो 30 दहाई कुल आयु निकल जाता। जब एने नहीं पता है कितना लड़का का निकलना है तो योग नहीं निकलेगा। समझ गए? अब चलिए, अब एक बात बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम, सवाल ऐसे दे देगा, भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष है। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु, तो बताइए कि कुल आयु कितनी है? भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष, तो कुल योग कितना? भारतीय क्रिकेट टीम के कैगो खिलाड़ी होता है? कर दिए गुना, आगे आंसर गलत आया बाबू। जब तक संख्या नहीं दिया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम कहा गया, तू 11 अपना मन से सोच लिया, तो जे खेल रहा है भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत ना है, बाहर है, तो खाली मैच में नहीं उतरा है तो खिलाड़ी ना है कि नहीं? रोहित शर्मा आज नहीं खेलेगा तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नहीं है, तो ओकरा काहे न गिना?
तो कहने का मतलब है जब तक एक्यूरेट डाटा नहीं पता है आपको कि संख्या कितनी है तो आप योग नहीं निकाल सकते हैं। जबरदस्ती मत कीजिएगा एग्जाम में, बात है समझ में। इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है, बच्चे गलती करते हैं और सवाल देता है। अब सवाल कौन बनेगा से सुनो। अगर कहता कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का और अच्छा सभी खिलाड़ी से तोरा पता चला कई गो हम बोले, कुलियो कैसे तू निकाल दिया? 11 गो लेकर सभी हो गया, 11 गो में सब हो गया भारतीय क्रिकेट टीम के। और डाटा चाहिए ना हमको, एन चाहिए तब होता। अब सुनिए, कहता कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष है। 5 वर्ष बाद सभी का औसत आयु क्या? औसत से औसत निकल जाएगा। 22 5 कयो गो रहेगा? अगर सबका औसत अभी 22 है तब 5 साल सब बढ़वे ना करेगा, 5 साल बाद 27 हो जाएगा औसत। समझे कि नहीं? अब सुनिए, अब कह देगा रुको, 4 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष मान लीजिए। कह दे आपको 4 लड़कों का औसत आयु, औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। 4 लड़का के ना, प्रत्येक लड़का के आयु में 5 साल के वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अभी कितना है और प्रत्येक में कितना कितना के वृद्धि किया जाए? 5 साल का औसत आयु क्या हो जाएगा? 5 जोड़ दो। अब सोच रहे हो कि ये कैसे? देखो, जैसे ही जितना के औसत में वृद्धि तुम किए ना, सब में वृद्धि हो गया। हम बोल देंगे सबको औसत 2-2 टॉफी मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे जितना विद्यार्थी होगा उसका दुगना टॉफी मिलेगा। जैसे अगर 100 विद्यार्थी होगा, औसत हम 2-2 टॉफी बांटेंगे, एवरेज टॉफी बटेगा 2-2। इसका मतलब जितने विद्यार्थी होंगे, अगर 100 विद्यार्थी हैं तो 200 टॉफी, 200 विद्यार्थी हैं तो भले ही कोई लूट लेगा 3 गो, कोई लूट लेगा 4 गो, कोई लूट लेगा 1 गो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया, अगर मेरे जुबान से निकल गया कि अभी नीचे उतरते डेयरी मिल्क मिलेगा सबको 2-2 गो, तो डेयरी मिल्क 2-2 गो मिलेगा तो बाबू रे अगर 250 विद्यार्थी आप बैठे हुए हैं यानी 500 डेयरी मिल्क बटाएगा। ये बात है ना? तो सुनिए, यानी कि सब में 2-2 के वृद्धि हो गया। औसत में वृद्धि होने का मतलब सब में 2-2 वृद्धि हो जाना। तो अगर 4 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, प्रत्येक लड़का के उम्र को 5 साल से बढ़ा दिया जाए तो उसका औसत उम्र हो जाएगा 15 + 5 20 वर्ष। एवरेज में अगर जितना आप जोड़े ना, वो सब में उतना जुड़ गया, क्योंकि एवरेज सबका ना है, ये हो गया। अब देखिएगा कैसे, अब इसको देखिएगा, न्यू एवरेज हो गया। देखिएगा कैसे, समझिएगा डिटेल से, इसको समझना जरूरी है। अब बोलो, एक बात बताओ, 4 लड़कों का औसत आयु कितना है? तो कुल योग निकल जाएगा 15 चौके, चारों का हो गया योग वर्तमान में 60। सवाल कहता है कि प्रत्येक लड़का का 5 साल बढ़ा दीजिए ना। 5 साल बढ़ाएंगे, कै गो लड़का है? 4 गो लड़का है ना। 5 साल बढ़ाइएगा सबको, कै साल बढ़ जाएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 साल की वृद्धि हो गया। तो अब हो गया, देखिए बढ़ने के बाद कुल योग इतना ना हो गया, तो औसत कितना है? अब नया औसत निकल जाएगा, क्योंकि नया का योग हुआ, सभी का योग नया में इतना, सभी के उम्रों का नया योग इतना। क्या लड़का है तो 4 से ना भाग देना होगा। तो बोलिए 60 × 20 80, तो 80 को भाग लगाइएगा 4 से, कितना आएगा? तो यही 15 में 5 जोड़ देते तब 20 ना हो जाता? हो जाता कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर कह दे कि क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 23 वर्ष है, प्रत्येक खिलाड़ी का उम्र 2-2 वर्ष से घटा दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? प्रत्येक में 2-2 घटाना है, कहोगे उसे मतलब ना, औसत से। औसत में अगर तुमने कुछ भी घटाया सब में घट गया, औसत में अगर तुमने कुछ भी बढ़ाया सब में बढ़ गया। हम कह देंगे कि एवरेज जो टॉफी बटाने वाला था, अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, उससे 1 टॉफी बढ़ा के बटेगा। जो औसत था 2 टॉफी का ना, 1 टॉफी तब बटाएगा 3 टॉफी, लेकिन संख्या में बहुत के वृद्धि हो जाएगा, सब पर 1-1 टॉफी बढ़ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे?
मैंने तो सिर्फ औसत में वृद्धि किया एक टॉफी का, 2 टॉफी तो अब हम बांटवे किए थे अभी अभी अब औसत में मैंने एक टॉफी का वृद्धि किया तो हमारा खर्चा एक के टॉफी नहीं बढ़ा है। आप जितना स्टूडेंट है उतना टॉफी एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ा। इसका मतलब एवरेज में वृद्धि करने पर सब में वृद्धि हो जाएगा। तब भूल से भी बात नहीं बोलना कभी कि सबके औसते में वृद्धि कर दे वो 5 रुपया। अब 5,000 आदमी है रे बाबू, 25,000 तो ऐसी खर्चा हो जाएगा एक्स्ट्रा ना। तो एवरेज में वृद्धि बोलना तो सोच समझ के बोलना। एवरेज अगर तुमने बढ़ा दिया तो सब में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा आपको ये बात समझ में। अब कैसे बोल देगा सबले, कॉपी उपी मुड़ रहा है, टाइम हो जाता है। एगो बात और सीख लीजिए, आपको कह देगा कि 10 लड़कों का चाहे 10 छात्रों का या पूरे क्लास के छात्रों का औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। अब इसमें कहेगा उसके औसत प्रत्येक के उम्र को दुगुना करके 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सुनो, जब भी तुमको एवरेज पता रहे और न्यू एवरेज पता करना रहे, ठीक ना, तो जो काम कहा सब में करने के लिए सब में ना करके एवरेज में कर दो, हो गया आंसर। नहीं समझे? अगर एक एवरेज पता है आपको और नया एवरेज लाना है, एवरेज से एवरेज आना है, तो जो काम पूरे समूह के लिए कहा जा रहा है करने के लिए वो काम एवरेज में करिए, पहले वाला में तो नए का पता। जैसे कहेगा कि प्रत्येक क्लास के लड़का को उम्र को 5 से भाग दे दीजिए और उसके बाद सब में 3 जोड़ दीजिए, अब फिर 2 घटा लीजिए, तब औसत क्या होगा। बात है समझ में? लड़का सके दिमाग खराब कुछ ना, पहले वाला एवरेज है ना, तब पहले वाला एवरेज को कहा कि 5 से भाग दे दीजिए, दे दिए। कहे कि 3 जोड़ लीजिए उसके बाद, तो जोड़ लिए। अब फिर कहे 2 घटा दीजिए, तो 2 घटा लेंगे, हो जाएगा नए का एवरेज। चलिए 5 से 5 बार में 5 आ 3 8, 8 में से 2 चला गया, हो गया आपका एवरेज 6 हो जाएगा। नहीं समझे? माने भाषा में 3 लाइन का सवाल होगा, एक के लाइन में आप उड़ा लीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे आपका कोई संगी साथी होगा तो शाम वाला बैच में अब 27 तारीख से भेजिएगा। निकलिए बाबू, और एकदम थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी।